हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट, क्योंकि 4-5 दिन में 4-5 किस्म के स्टेटमेंट आ गए। डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो ही क्रॉस अ लिटिल बिट ऑफ लक्ष्मण रेखा व्हिच ही शुड नॉट हैव। प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनालिटी में है। डोनाल्ड ट्रंप इज इरिटेटेड कि इंडिया इज नॉट गिविंग क्रेडिट टू हिम जैसा पाकिस्तान ने दिया फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सीज फायर, क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स फॉर सीज फायर गाजा में ले ले या यूक्रेन में लेके दे आर नॉट वर्किंग एज ही हैड प्रॉमिस्ड। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का रोल क्या रहा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके बयान, उस पर पाकिस्तान और भारत की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, भारत की घरेलू राजनीति पर तो खूब चर्चा हमने की, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके दूसरे टेन्योर और उनके इंडिया पाकिस्तान को लेकर बयानों, ट्रेड को लेकर हो या फिर कथित न्यूक्लियर वॉर को लेकर, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। इस बातचीत में हमारे साथ 3 विद्वान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU के प्रोफेसर रहे और फिलवक्त कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज़ के फाउंडर और ऑनरेरी चेयरपर्सन प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा। प्रोफेसर महापात्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्ते, प्रणाम। हमारे दूसरे मेहमान हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर। आपका भी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और तीसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे के वॉशिंगटन DC के करस्पॉन्डेंट रोहित शर्मा। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख कर रहा हूं डॉक्टर मुख्तर खान आपका। हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट, क्योंकि 4-5 दिन में 4-5 किस्म के स्टेटमेंट आ गए। सबसे पहले फॉर्मल अनाउंसमेंट से भी पहले ट्रुथ पर उनका पोस्ट आया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बोला, अरब कंट्रीज में गए तो फिर कुछ बोला, कभी ट्रेड की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं मैंने मीडिएट नहीं किया, उनको इंडिया की प्रिंसिपल पोजीशन पता है कश्मीर को लेके, हमें किसी भी किस्म का बिचौलियापन, किसी भी किस्म का सरपंच पना किसी का नहीं चाहिए। इन सब को वो लगातार चैलेंज कर रहे हैं और फिर उन्होंने एप्पल को लेकर भी एक स्टेटमेंट दे दिया। हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दिस सर? आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते सौरभ जी। आई थिंक दे आर अ बिट ट्रबलिंग जिस सीक्वेंस में वो चल रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि ही डिड ट्राई टू टेक क्रेडिट, और सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया सीज फायर विच शोज के ही वाज इन द लूप, वरना उनको पता कैसा चलता कि सीज फायर हो रहा है। और पाकिस्तान के तरफ से इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट आया एंड दे थैंक, शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक कर दिया। बट इंडिया के तरफ से ना तो एक्नॉलेजमेंट आया कि द US प्लेड एनी रोल, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो सिंदूर के बारे में, जो पहला ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो उनका पहला बयान था, उसमें ना तो एक्नॉलेजमेंट था कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का कोई भी रोल था, बट जो प्राइवेटली मीडिया से जो बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो एक किस्म से डोनाल्ड ट्रंप से इरिटेशन जाहिर कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू हिंट कि इंडिया अमेरिका के प्रेशर के अंदर नहीं आके सीज फायर किया। इंडिया वॉज गोइंग टू डू द सीज फायर एनी वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी इंडिया जो नैरेटिव बनाना चाह रहा था वो ये था कि इंडिया ने इतनी पिटाई कर दी पाकिस्तान की कि वो भाग कर आए और उनके DGMO ने रिक्वेस्ट किया कि सीज फायर करे, एंड सो इंडिया एक्सेप्टेड इट। बट दैट इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज इंडिया में तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा, 71 में बांग्लादेश बन गया और अब 2025 में बलूचिस्तान बना देंगे। सो द हाई एक्सपेक्टेशंस जो थे इंडिया में विद दिस वॉर, ये जो नैरेटिव इंडिया बनाना चाह रहा कि हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर के जो गोल्स थे वो अचीव कर लिए, वो डिस्ट्रॉय कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अपसेट कि इंडिया हैज़ नॉट एक्नॉलेज्ड हिज रोल एंड हिज इम्पोर्टेंस, और ना तो नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली उनको थैंक किया, ना डॉक्टर जयशंकर ने उनके रोल, या JD वैंस या मार्को रूबियो जो रात भर फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे। सो उसके बदले में ही स्टार्टेड ट्रोलिंग इंडिया, और उस ट्रोलिंग में उन्होंने ये जो कश्मीर का मुद्दा उठाया, आपको याद होगा पहले टर्म में भी उन्होंने इमरान खान से जब मिले थे तो ही हैड रेज्ड द इशू कि आई वांट टू प्ले ए मीडिएशन रोल इन ऑन द कश्मीर इशू। तो फिर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया व्हेन ही वाज इन सऊदी अरेबिया और कहने लगे कि आई वांट टू
और बार बार इन्होंने 4 बार क्रेडिट ले चुके हैं इन डिफरेंट सेटिंग्स के आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल, और फिर उन्होंने ट्रेड को भी बीच में लेकर आया। तो आई थिंक देयर आर 3 थिंग्स गोइंग ऑन। एक वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं बिकॉज ही अल्टीमेटली वांट्स टू विन द नोबेल प्राइज। जो दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अपसेट विथ इंडिया, और तीसरी चीज ये है जो ट्रेड अग्रीमेंट्स जो चल रहे हैं, उस ट्रेड अग्रीमेंट पे मुझे लगता है वो इंडिया पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो ही इज यूजिंग ये जो मतलब इंडिया और पाकिस्तान को एक दर्जे पे उठा दिया है। आई एम क्लोज टू पाकिस्तान, आई एम क्लोज टू इंडिया, बोथ द लीडर्स आर वाइज एंड इंटेलिजेंट। इस तरह से वो जो बार बार इंडिया पाकिस्तान को एक लेवल पे लेकर आ रहे हैं, इज ट्राइंग टू पुश इंडिया, ताकि क्योंकि टैरिफ के नेगोशिएशन शुरू हो गए ऑन ए सीरियस लेवल। पीयूष गोयल साहब जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अमेरिका आ चुके हैं, एंड देयर इज अ फाइनल पुश एंड ही इज ट्राइंग टू गेट इंडिया टू लोअर इट्स टैरिफ्स। जो ट्रेड बैरियर्स है वो ख़त्म करे और जो ट्रेड डेफिसिट है उसको ख़त्म करे बाय आइदर बाइंग F-35 और बाइंग समथिंग एल्स। और वहाँ पर आई थिंक ये जो एप्पल वाली जो उन्होंने स्टेटमेंट इश्यू की है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ही पर्सनली इरिटेटेड के एप्पल शिफ्टिंग, मतलब वो तो अपसेट थे कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की, अब चाइना से अगर हम निकाल रहे हैं, ये टैरिफ्स का बिजनेस था टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू द यूएस, वो यूएस को लाने के बजाय वो इंडिया को जा रहा है। सो ही इज रिपीटिंग द सेम चाइना एक्सपेरिमेंट। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली अपसेट है, एंड आई थिंक दैट शुड बी टेकन सीरियसली, क्योंकि वो शायद कश्मीर का मुद्दा भूल जाएंगे, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट एप्पल, और ही विल डिमांड के एप्पल increase its investments in the US and decrease its investments in India. तो वो जो एप्पल पे प्रेशर पड़ रहा है, इट अपसेट्स इंडियाज गोल कि हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। इंडिया के जो शेयर है जीडीपी का वो 16 से 17% है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया वांट्स टू बेनिफिट। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ग्लोबल सप्लाई चेन की, जो लोग इंडिया चाइना से विड्रॉ करके दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, फ्रेंड शोरिंग, ऑफ शोरिंग वगैरह, इंडिया वाज होपिंग टू बेनिफिट। और एप्पल अनाउंस कर चुका था पिछले महीने कि जून के क्वार्टर के बाद से मोर देन 50% ऑफ आईफोन्स विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया, बाकी के वियतनाम और थोड़े बहुत चाइना से आएंगे। सो नाउ ट्रंप इज ट्राइंग टू पुट ए क्लैम्प ऑन दैट। ऑलरेडी एप्पल का स्टॉक गिर रहा है। तो मुझे लगता है टू सम इट अप कि 3 चीज़ें हो रही है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप इज इरिटेटेड कि इंडिया इज नॉट गिविंग क्रेडिट टू हिम, जैसा पाकिस्तान ने दिया, फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सीज फायर, क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट्स फॉर सीज फायर गाजा में ले ले या यूक्रेन में लेके, दे आर नॉट वर्किंग एज ही हैड प्रॉमिस्ड। जो दूसरा मुद्दा है कि he is putting pressure on India. तीसरा जो चीज़ ये है कि we have to revisit कि इंडिया ने जितना शुरू में प्रोपागंडा किया था कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी प्रो इंडिया लोग हैं, काश पटेल हैं, तुलसी गैबर्ड है, माइकल वॉल्स जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, ही वाज हेड ऑफ इंडिया कॉकस इन द कांग्रेस। तो वो जो हाइप बनाए थे इंडिया में पहले 2 महीनों में कि ट्रंप इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रो इंडिया, वो हाइप बस्ट हो गया। और एक लास्ट पॉइंट में कहकर आपसे आई विल पास ऑन द बैटन सौरभ जी, वो ये सवाल उठता है कि जो सीज फायर के जो अमेरिका के डिस्कशंस हुए इसमें ट्रंप ने बात ही नहीं की प्राइम मिनिस्टर मोदी से। अब मुझे लगता है कि मोदी का पोर्टफोलियो जेडी वैंस को मिल गया है। ट्रंप इज सेइंग आप बात करें अपने ससुरे से। ये जो दोस्ती वाली बात थी जो डॉक्टर जयशंकर को अगर आप गूगल करें तो पता चलेगा, ही वुड से दैट द म्यूचुअल दोनों की जो रिश्ता है इतना ज़बरदस्त, वो तो साफ जाहिर होता, वो अभी नज़र नहीं आ रहा है। सो इट इज़ नॉट जस्ट ए क्वेश्चन कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात में कुछ ठंडक आ गई है, बट इट ऑल्सो शोज कि जितना इम्पोर्टेंस द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को दे रहा था वो अब नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे क्वाड डेड? क्या जापान के प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे ड्यूरिंग दिस एंटायर ऑपरेशन सिंदूर वगैरह? डोनाल्ड ट्रंप क्वाड का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। सो इंडिया को क्या डाउनग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम एन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू? डॉक्टर खान, यहाँ से एक क्वेरी ये भी आ रही कि इज इट जस्ट फॉर हैविंग अपर हैंड ड्यूरिंग ट्रेड नेगोशिएशंस,
व्यापार की शर्तें क्या होंगी उसकी बातचीत के लिए ये है, या वो नए सिरे से अमेरिका इस एरिया में अपना रोल देख रहा है आफ्टर लीविंग अफगानिस्तान? हाउ शुड वी लुक एट इट? क्योंकि कभी वो चीन को धमकाते हैं, फिर वो चीन की टैरिफ डील को फिर होल्ड पे डाल दिया जाता है, उस जो बढ़े हुए टैरिफ्स हैं उधर समझ में आ रहा है, इतना वोलेटाइल है मार्केट अजीब ढंग से, इसीलिए बार बार रिएक्ट कर रहा है, पॉलिसी मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू गेस हिज नेक्स्ट स्टेप। देखिए 2016 के बाद इंडिया का जो स्टैचर स्टेडीली बढ़ रहा है फ्रॉम जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने से, जब से न्यूक्लियर डील बनी थी 2005 में, उसमें डॉक्टर जयशंकर वाज आल्सो वेरी क्लोजली इन्वॉल्व। लेकिन जब ओबामा का पिवट टू एशिया हुआ था, ही केम अप विद दिस होल स्ट्रेटजी कि एशिया इज इकोनॉमिकली नाउ मोर वाइब्रेंट देन यूरोप। तो अमेरिका बेसिकली जो ईस्ट की तरफ देख रहा था टुवर्ड्स यूरोप, अब वो वेस्ट की तरफ देखने लगेगा टुवर्ड्स एशिया। तो जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो ही चेंज द पिवट टू एशिया कॉन्सेप्ट टू इंडो पैसिफिक। तो ये जो इंडो पैसिफिक जिसमें इंडिया को सेंट्रलाइज किया, वो डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया था इन 2017 की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी वो पब्लिश किए थे। तो वहाँ से क्वाड का भी आइडिया वगैरह आया। तो बट द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली पुश किया। Biden was pushing India to be एन एंटी चाइना एलाई, मतलब इंडिया को वो चाइना के लेंस से देख रहे थे। पहले इंडिया को अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लेंस के थ्रू देखता था, अब वो इंडिया को चाइना के लेंस के देख रहे हैं। इंडिया वॉज नॉट सीइंग अमेरिका लाइक दैट, इंडिया वॉज सीइंग अमेरिका फ्रॉम जियो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। हमको F414 चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, आपकी तरफ से चाइना को compete करें on the supply chain. तो India was looking at America as a driver of India's economic growth. विकसित भारत की तरफ propel करने के लिए India was seeing America, and India still sees America as the main engine which can force India to move faster towards development. तो Biden administration was seeing China as the principal enemy और India as the big ally. देखिए मैं हमेशा मजाक से कहता हूँ कि ये जो सुपरमैन और उसका जो एलाई होता है ना, जैसा बैटमैन और रॉबिन है, तो रशिया सोवियत यूनियन के खिलाफ पूरा यूरोप was America's sidekick in that war. तो अमेरिका नीड्स ए sidekick अगेंस्ट चाइना, वो इंडिया को प्रीव्यू कर रहे थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म में आया, ही डिडंट कम एंड सी चाइना एज ए प्रिंसिपल एनिमी। वो पहली काम उन्होंने शी जिनपिंग को इनवाइट किया टू कम टू द इनॉग्रेशन। ही वाज थिंकिंग कि मैं चाइना के साथ रेजोल्यूशन कर लूंगा, एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन moving manufacturing out of China to some other place. He wants to move it back to अमेरिका। और वो इस बार जो स्विट्जरलैंड में जो डिस्कशंस हुए हैं चाइना के साथ, इट इज एन अग्रीमेंट के डीकपलिंग नहीं होगी दोनों इकोनॉमीज की। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रायंगल है इंडिया, चाइना, अमेरिका का, जितना अमेरिका और चाइना के बीच में ताल्लुकात बेहतर होते हैं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो बाइडेन के अंडर इंडिया यूएस चाइना के ताल्लुकात वेर नॉट दैट गुड ताइवान को लेकर, इसलिए इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। अब अंडर ट्रंप what has happened is कि चाइना के साथ there seems to be some rapprochement moving। अब देखिए आप टैरिफ 145 से 30, 125 से 10% हो गए हैं। So if there is progress on US China relations, इंडिया के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप इतना रिगरस, जैसा मैं आपको सिस्टमैटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिस्टमैटिक थिंकर नहीं है, बट वो इंट्यूटिव थिंकर है। तो आप देख सकते हैं कि हिज इंट्यूशंस किस तरह से जा रहे हैं। ही इज अपसेटिंग ए लॉट ऑफ पैराडाइम्स। जो इंडिया यूएस का था, यूएस इजराइल का पैराडाइम उल्टा कर दिया उन्होंने। ही इज नेगोशिएटिंग न्यूक्लियर अरेंजमेंट विद सऊदी अरेबिया विदाउट नॉर्मलाइजेशन। सो ही इज ट्राइंग टू जेन्युइनली, अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पहली बार इतने, ये तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं उनकी प्रेसिडेंसी के, पहले 4 और अब के 6 महीने, यू कैन सी दैट ही इज एक्चुअली बीइंग अमेरिका फर्स्ट इन दैट सेंस। आप कह सकते हैं ट्रेड को लेकर, और ट्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सिक्योरिटी। अगर आप ये 2 प्रिंसिपल ले लें कि अमेरिका फर्स्ट विथ ट्रेड एंड वेल्थ एज मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्लोबल सिक्योरिटी, देन यू कैन
more or less guess in which direction he's going. ओके, आई विल कम बैक टू यू सर, बिकॉज ट्रम्प से जुड़े तो बहुत सारे सवाल हैं। प्रोफेसर चिंतामणि, भारतीय कंटेक्स्ट में इन सारे स्टेटमेंट्स को कैसे देखें? ट्रम्प कहते हैं ट्रुथ पे पोस्ट करके, लेकिन जब 10 मई को विक्रम मिस्री प्रेस ब्रीफिंग करते हैं तब बताते हैं कि डीजीएमओ के लेवल पे बात हुई, अमेरिका का कोई जिक्र नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मई को संबोधन होता है, उसमें भी वो अमेरिका का कोई जिक्र नहीं करते हैं। रणधीर जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, तो वो कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकियों पर बात हुई, ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई, मध्यस्थता को लेकर कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेता इस बात को लेकर हमलावर हैं, मीम बनवा रहे हैं, अपनी आईटी सेल से वो सब चीज़ें करवा रहे हैं। ये भारत के लिए बड़ी असहज करने वाली स्थिति है सर, अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान। डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव में कैसे देखा जाए इसको? इंडिया से जब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों खुद को इतना क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने सीजफायर एग्रीमेंट करवा दिया, तो फ्रॉम इंडिया से अगर हम देखें, हम ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। कारण यह है कि उन्होंने जिस दिन इनाग्रेशन होगा या उससे पहले ही यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए वादा किया था, अब तक नहीं हुआ है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर जो उनका इतना विश्वास था कि उनके बात वो मान जाएंगे, उन्होंने माना नहीं। और अब तक यूक्रेन वॉर किस तरह से जा रहा है किसी को भी मालूम नहीं है। उन्होंने ये भी होप कर रहे थे कि अभी इस्तांबुल में जब बातचीत हो ही रही है, अगर पुतिन आएंगे हो जाएंगे, पुतिन ने सीधा मना कर दिया। उधर मिडिल ईस्ट में देखिए, उन्होंने गाजा को एक रिवियरा बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बयान भी दिया था, एक बार नहीं बार बार, वो भी नहीं हो पाया। इवन उनका एक दोस्त इजराइल, वो भी उनके बात नहीं सुनता, जो बाइडेन के बात भी नहीं सुना था नेतन्याहू ने। तो अमेरिका जो चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं, वो हो नहीं पाता। एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखेंगे कि इंडिया के ऊपर अपसेट रहे हैं, तो ठीक है, उनके तरफ से देखेंगे तो जायज है कि पाकिस्तान ने इतना उनको प्रेज कर रहा है और इंडिया उनके बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है। तो ये अगर देखेंगे इंडियन साइड से, लग रहा है कि दुनिया में बहुत कम देश हैं, गिने चुने एक दो होंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपसेट नहीं है। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर अपसेट हैं, कितने देश हैं जो खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, चाइना हो, रशिया हो, अब शायद नॉर्थ कोरिया एक ही देश है जो कि अपसेट नहीं है। सो ये जो अभी हुआ, ये अपसेट होने की बात नहीं है। अगर इंडिया की तरफ से हम देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दे दिया कुछ घंटे पहले, इंडिया पाकिस्तान सीजफायर एग्रीमेंट को अनाउंस करने से पहले जब क्रेडिट ले लिया, तो इंडिया ने क्यों अपसेट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? उसका एक दो कारण है, वो कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कारण तो ये है कि इंडियन लोग ये सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से पहलगाम अटैक, टेररिस्ट अटैक को क्रिटिसाइज किया और बोला कि वी स्टैंड बाय इंडिया, वो अगर सचमुच इंडिया के साथ रहते तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो जब इंडिया ने 9 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को जब डिस्ट्रॉय कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप अगर इतना भी बोलते कि अभी आतंकवाद की वजह से पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसकी वजह से इंडिया ने हमला किया भी तो ओनली टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर में किया, तो वहीं अगर स्टेटमेंट आता कि अभी युद्ध विराम दो, इसको एस्केलेट मत करो, क्योंकि जो अटैक हुआ काफ़ी लिमिटेड अटैक था, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप के ऊपर था, सिविलियन के ऊपर नहीं था, पाकिस्तान का मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला नहीं था, तो शायद इंडिया बहुत खुश होता, मगर उन्होंने किया नहीं। बाद में जब पाकिस्तान ने सिविलियन टारगेट लगाया इंडिया में बहुत सारे जगह और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स भेज के अटैक किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। फिर जब पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, फिर इंडिया का जो रिस्ट्रेंट था वो खत्म हो गया और इंडिया जाके पाकिस्तान में 8 मिलिट्री बेसेस को अटैक किया, राइट। ये सारे होने के बाद अगर कुछ समझौता होता है और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बोलते हैं कि मैंने करवा दिया, तो इंडियंस को कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि जब इंडिया ने सही कार्रवाई कर रहा था
और पाकिस्तान को सही जवाब दे रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने आर्म ट्विस्ट करके इंडिया को बोला सीज फायर एग्रीमेंट साइन करो, इंडिया ने कर दिया। ऐसा लगेगा। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनालिटी में है, मर्क्यूरियल पर्सनालिटी में है। एक चीज अभी कहते हैं, कुछ घंटे पहले उसको बदल देते हैं, कुछ दिनों के बाद और बदल देते हैं। एक ही इशू पे नहीं है, बहुत सारे इशू पे है। तो अगर सोच समझ के एक बयान देते और क्रेडिट नहीं लेते कि उनकी वजह से जो भी इंडिया पनिश करना चाहता था पाकिस्तान का प्रो टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेके, तो शायद ये नहीं होता। पाकिस्तान काफी चालाक देश है। जब पाकिस्तान ने ट्रंप को एक बार नहीं बार बार इतना प्रेज किया, तो अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान कितना अच्छा देश है, इंडिया तो बदमाश है, एप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है जो भी हमने करा। इसमें डाउट नहीं है कि सीज फायर होने के कई घंटों पहले या पहले 1-2 दिन पहले से ही अमेरिका के साथ इंडिया का बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान का भी बातचीत हो रही थी। बट इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ अमेरिका के साथ बातचीत नहीं हो रही थी, बहुत सारे मेजर कंट्रीज हैं, सबके साथ बातचीत हो रही थी। तो इसलिए थोड़ा सा अगर वेट करते और जल्दबाजी में अपना क्लेम नहीं करते, शायद पूरा इतिहास ही बदल जाता। देखिए 99 जब कारगिल वॉर हो रहा था, शुरू में तो पाकिस्तान काफी हमला किया। जब धीरे धीरे जब पाशा पलट गया, पाकिस्तान ने डेस्परेटली बिल क्लिंटन के साथ बातचीत करके नवाज शरीफ ने जुलाई 4 इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका छुट्टी के दिन जाके उनसे बात किया। उसी टाइम में बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात किया और फिर कारगिल वॉर खत्म हुआ, विच इज ए गुड थिंग। अभी भी उन्होंने वही किया। जब देखा कि पाकिस्तान के पास और इंडिया के साथ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनका ज्यादा ही ज्यादा नुकसान होगा, तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लॉबी किया और बोला कि युद्ध विराम होना चाहिए, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, साउथ एशिया खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ सिंपल जो कनेक्टिविटी लाके अमेरिका के ऊपर लॉबी कर रहा है, शायद पाकिस्तान ने सक्सेसफुल हो गया डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करने के लिए। इसीलिए जो भी हुआ वही हुआ, ये मेरा मानना है। प्रोफेसर, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे यहाँ अब विदेश नीति डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी बड़ा हिस्सा है। तो जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या रूलिंग पार्टी वर्सेस अदर्स चल रहा है, 2014 ऑनवर्ड्स जिस तरह से हम देख रहे हैं, या जैसे डॉक्टर खान ने और आपने भी जिक्र किया कि ये तो अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज बुश के ज़माने से जो एक भारत और अमेरिका के प्रगाढ़ रिश्ते बनते दिख रहे हैं, उसमें आपको कोई तब्दीली दिख रही है, या बस ये 2-3 साल का एक हिचकोले भरा पीरियड रहेगा और उसके बाद नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाएगी इंडो यूएस में? क्योंकि जिस तरीके के हमारे ट्रेड के रिश्ते हैं, जितने ज़्यादा एनआरआईज वहाँ पे हैं, जितनी पोजीशंस पे हैं, इंडिया लॉबी जितनी मजबूत है, तो इवेंचुअली वो पोस्ट ट्रंप एरा, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन, वो एक स्मूथ लाइन हो जाएगा। क्या लगता है आपको? और इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो कैसे प्ले आउट करेगा? पहले तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 1.0 था, फिर बीच में एक इंटरवल आ गया, जो बाइडेन आ गए, फिर ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ट्रंप ने 1-2 बार बयान दिया था कि शायद वो तीसरी बार कंटेस्ट करेंगे, जब नामुमकिन हो गया फिर वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। अमेरिका का इतना लंबा चौड़ा जो रोल है ग्लोबल अफेयर्स में, कोई भी 1 या 2 एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सीमित नहीं होता। और बीच में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन 4 या 8 साल के लिए पावर में आ भी जाए और कुछ एक नए दिशा अपनाने के लिए कोशिश करे, उसको भी अंडू हो सकता है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के काफी सारे पॉलिसी को अंडू किया, और जो बाइडेन ने भी काफी सारे पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप का अंडू किया, मगर कुछ पॉलिसी ऐसे हैं दोनों ने उसको अंडू नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल क्वाड को लेके देखिए, हम सोच रहे थे कि क्वाड, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को रिवाइव करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, उसके बाद हमने सोच रहे थे कि जो बाइडेन पावर में आ गए तो क्वाड तो अभी खत्म, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया है। मगर जो बाइडेन ने उसको एलिवेट करके समिट लेवल पे ले आए। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि जो बाइडेन ने क्वाड को ये सब पुश किया, शायद डोनाल्ड ट्रंप आज के उसको नकार देंगे। फिर देखने को मिला कि मार्को रूबियो के साथ अगर पहला मीटिंग कोई हुआ तो वो क्वाड लीडर्स के साथ हुआ। तो अभी जो क्वाड का कोई पोजीशन नहीं रहा, इसका मतलब नहीं कि क्वाड खत्म है। चाइना के साथ जो अभी डील चल रहा है,
और जो भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि चाइना ने अभी अमेरिका को एक चैलेंज नहीं करेगा। चाइना अमेरिका का नंबर 1 चैलेंजर है और कई दशकों तक रहेगा। इसलिए क्वाड का जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना का जो हेजेमनी एशिया पे नहीं होना चाहिए, चाइना एक स्टेक होल्डर होना चाहिए, वो उसका रेलेवेंस अभी भी रहेगा। इंडिया पाकिस्तान में जो भी अभी हुआ कुछ दिनों के लिए, उसकी वजह से क्वाड डिसमेंटल होने का चांसेस नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि अल्टीमेटली एक नेशनल इंटरेस्ट नाम के कोई चीज होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आते हैं, उसमें अपना इंटरप्रिटेशन देके वही नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, पॉलिसी को थोड़ा सा ट्विक करते हैं, मगर जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है हमेशा रहता है। फॉरेन पॉलिसी 3-4 साल में कभी नहीं बनता, नेशनल इंटरेस्ट 5-6 साल में खत्म नहीं होता, नहीं बदलता, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इंडिया और अमेरिका के बीच जिस टाइप का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये एक मेगा इवेंट है, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा का एक मेजर डेवलपमेंट है। और इसी दौरान हमने देखा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में काफी उतार चढ़ाव भी आए हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। इट कैन नॉट बी लिनियर प्रोग्रेसिव एकदम फैंटास्टिक हाईवे में चलेगा, ऐसा होना ही नहीं है, क्योंकि इंडिया मानता है कि इसका फॉरेन पॉलिसी बेस होगा तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे, और अमेरिका हमेशा चाहेगा एक लॉयल एलाई हो जो कि अमेरिका बात सुने। तो जिस टाइप का रिलेशनशिप अमेरिका का जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है या साउथ कोरिया के साथ है, ऐसा रिलेशनशिप इंडिया के साथ हो ही नहीं सकता। मगर फंडामेंटल एरियाज में जो कोऑपरेशन है, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बिग पिक्चर में जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप जाने के बाद भी वो रहेगा। बीच बीच में हिकअप्स आएंगे, उसको सुलझाएंगे भी, और अभी भी जो मतभेद है कौन सीज़फायर करवाया वो भी सॉल्व हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपना बयान को फिर बदला है, नहीं ऐसा मत सोचिए कि मैंने ही कराया, बट मैंने हेल्प किया। तो धीरे धीरे वो समझ भी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खत्म नहीं हुआ है, ना होगा। रुक कर रहे हैं रोहित जी का। रोहित जी नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का पाकिस्तान प्रेम अचानक सूख जैसा कैसे गया? अचानक से उनको क्यों, जो पूरी दुनिया को नजर आ रहा था, सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को नजर आ रहा था, उनका जो एक मायोपिया रहता है इन दो अखबारों का, वो मोदी का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लगते हैं, पर उनको भी ये दिख गया कि इस एयर स्ट्राइक में इंडिया क्लियरली हैड अपर हैंड। मैं समझना चाह रहा हूँ कैपिटल हिल के आसपास के इलाकों में इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है? देखिए, यस, एक उनका जो बैंड रहा है अखबारों का, वो तो जग जाहिर है, ऑब्वियसली दे सी एवरीथिंग थ्रू देयर ओन लेंस, राइट। और वो फिर आप उसे प्रोग्रेसिव बोले, लिबरल बोले, एंटी इंडिया बोले, जिस तरह से भी आप उसे बोलना चाहें। आई थिंक एक प्रथा रही है, दे लाइक टू वेरीफाई फ्यू थिंग्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत समय लगता है उन्हें काफ़ी चीज़ों को लेके। और हमने जब तक, जहाँ तक भारत की बात है, हमने ये भी देखा है कि कभी कभी दे जंप टू द कंक्लूजन विदाउट वेरीफाइंग फैक्ट्स। हमने ये भी देखा है कि कभी कभी जो इंडियन अमेरिकन जो यहाँ रहते हैं, उनको लेके भी कभी कभी उनकी ऐसी रिपोर्ट्स रही है, देन पीपल हैड टू कॉल देम आउट। फिर उन्होंने कभी हेडलाइन रिट्रैक्ट की है, कभी स्टेटमेंट्स बदले हैं। तो उनका एक बेंड जरूर है, बट मोटे तौर पे आई थिंक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने के लिए, और हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए। आपको सोर्सेस के हवाले से क्या पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से किसी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करें, मुझे लगता है इट्स जर्नलिज्म 101। सो मुझे आई फील कि दे जस्ट टुक देयर ओन टाइम। हाँ, भारत के साथ ये होता है कि दे हैव अ बैंड, तो थोड़ा बहुत भी डिले अगर हो तो इट लुक्स लाइक कि वो भारत विरोधी काम कर रहे हैं और इस तरह की चीजें, या पाकिस्तान की तरफ ज्यादा प्रेम दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है दे वर टेकिंग देयर ओन टाइम, और बाद में जब कंफर्म सूत्रों से उन्हें पता चला, इंडिपेंडेंटली वो वेरीफाई कर पाए, बाकी मीडिया रिपोर्ट्स को देखी, सो दे हैड टू कम आउट इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये बात उतनी ही सही है सौरभ, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडियंस वुड से हु लिव इन अमेरिका टू, कि ये एक थोड़ा सा बेंड जरूर है। जो लेफ्ट लिबरल जो न्यूज़पेपर्स और अखबार है, यहाँ पे वेबसाइट्स है, भारत को वो एक लेंस की तरह से, लेंस से देखते हैं जो शायद उनके नैरेटिव में नहीं बैठते। जी, दूसरा रोहित, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो पिछले 4-5 दिनों में ट्रंप के बयान
अपने आप, पहले वो बोले मीडिएट करा दिया, फिर बोले न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। जेडी वेंस पहले बोल रहे थे हमारा कोई रोल नहीं है, फिर बोले कि मध्यस्थता हुई। इतने तेजी से चेंज हो रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, जबकि इंडिया एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है यूएस के रोल को। और करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है भारत का जो सवाल है, और स्पेशली मैं ये आपके माध्यम से पूरी भारतीय मीडिया को कहना चाहूँगा कि वी शुड लिसन टू आवर प्राइम मिनिस्टर ना। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हमारा एमईए क्या कह रहा है, हमें नहीं ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए कि अगर हम एक इमर्जिंग सुपर पावर है, आपको लगता है शी जिनपिंग लुक्स फॉरवर्ड की ट्रम्प के जो लोग हैं वो चाइना को लेके क्या बोल रहे हैं, चाइना जो कर रहा है अपने देश में उसको लेके दे केयर अबाउट इट, दे रियली डोंट। मुझे लगता है कि अमेरिका का एक रोल रहा है, अभी नहीं बहुत पहले से रहा है, whenever it comes to resolving issues, especially when it comes to South Asia और भारत पाकिस्तान, बैकग्राउंड में हमेशा से they have been involved, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आई थिंक हमने भी कभी डिनाई नहीं किया है कि जेडी वेंस का फोन आया था प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, या मार्को रूबियो बात कर रहे थे जयशंकर साहब से। वी नेवर डिनाइड एनी ऑफ दोस थिंग्स। द ओनली थिंग भारत कह रहा है कि देखिए हमारे पास पाकिस्तान से फोन आया और हमने सीज फायर मान लिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, मार्को रूबियो बैक ट्रैक कर रहे हैं अपने इनिशियल स्टेटमेंट्स। आई थिंक दैट्स डिप्लोमेसी, और उसमें मुझे लगता है कि ओवर्टली कभी अमेरिका ने सामने से ये नहीं कहा कि हमने कुछ करवा दिया है। इट्स ऑलवेज बीन लाइक कि जैसे बिल क्लिंटन ड्यूरिंग 1999 ही वाज इन्वॉल्व, वो कोशिश कर रहे थे कि वॉर बढ़े ना कारगिल का, बट इन द बैकग्राउंड 2001 अटैक्स के बाद देखा जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैड सेंट कोंडोलीजा राइस, शी वाज रनिंग द फोन कॉल्स कि एस्केलेशन ना हो पाकिस्तान और भारत के बीच में, लेकिन आके क्रेडिट नहीं लिया। ट्रंप एक थोड़े से अलग टाइप के लीडर हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि ही लाइक्स टू टेक क्रेडिट, और उनको लगा कि देखो अब तो वॉर रुकने वाली है, मैं आके अनाउंस कर देता हूं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रेक इन प्रोटोकॉल कह सकते हैं डिप्लोमेसी में, नहीं करना चाहिए था, लेकिन बॉटम लाइन तो यही है। आई मीन इफ यू आस्क एनीबडी, फोन कॉल पाकिस्तान से आया एंड वी एग्रीड फॉर द सीज फायर। आई थिंक दैट्स वेयर इट शुड एंड। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है सौरभ, मैं ये भी कहूंगा आपको, दिस इज नॉट द लास्ट ऑफ इट जो आपने उनसे सुना है। एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी अगर इस बारे में बात करने के लिए, वो हमेशा यही कहेंगे कि उनके कारण ये रुका है ये, और हमने 10 साल से देखा है वो डबल डाउन करते हैं चीजों पे। जब अगर उन्हें कोई फैक्ट बताए भी तो ही ऑलवेज डबल्स डाउन ऑन इट एंड ही फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर कि उनकी जो बात है वो ऊपर रहे और उनका जो सत्य है वो दुनिया का सत्य होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज स्ट्रेटेजिकली हाउ डोनाल्ड ट्रंप फंक्शंस। वी शुड नॉट रियली पे अटेंशन। आई थिंक भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है जो एमईए ने कहा है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, एंड वी शुड जस्ट फोकस ऑन दैट। डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो ही क्रॉस अ लिटिल बिट ऑफ लक्ष्मण रेखा व्हिच ही शुड नॉट हैव। जी, माय लास्ट क्वेश्चन रोहित, ट्रेड टॉक्स को लेके क्या चर्चा है अमेरिका की राजधानी में, भारत और आज यहाँ पे पीयूष गोयल साहब आ रहे हैं, जो हमें पता चला है कि ही इज नॉट, पिछले 5-6 हफ्ते में उनकी दूसरी ट्रिप है, पहले भी वो 1 हफ्ता यहाँ पे रह के गए थे, फिर आज वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे तो इस तरह की चर्चा है व्हाइट हाउस से, अगर आप किसी से बात करें तो देयर से कि बहुत क्लोज है हम ट्रेड डील के, और ट्रेड डील अनाउंस हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि 0 टैरिफ वाली एक ट्रेड डील होने वाली है। दैट इज द अमेरिकन वर्जन। जो भारतीय यहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, अगर उनसे जब चर्चा की जाती है तो देयर से कि अभी तो एक बेयर बोन्स टेम्पलेट भी जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, और उनका गोल है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर या फॉल में ट्रेड डील अनाउंस हो। और ये जो चर्चाएं चल रही है कि हम भारत 0 टैरिफ करने वाला है और टैरिफ हटाने वाला है या XYZ कंसेशंस देने वाला है, उनका ऐसा कहना है कि ये अभी भी डिस्कशन पे है, कोई फाइनल चीज इस पर डिस्कस नहीं हुई है, और शायद इसीलिए पीयूष गोयल साहब जो है यहाँ पे अगले 3-4 दिन फिर से वॉशिंगटन डीसी में उसी ट्रेड डील को फाइनल करेंगे। सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, और अब इंडिया अपने टाइम टेबल से चल रहा है। दे आर नॉट वर्किंग विद व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में डील अनाउंस हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता होगा। आई थिंक इट इज स्टिल गोइंग टू टेक कपल ऑफ मंथ्स, तब जाके ट्रेड डील बन पाएगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है।